जय हिंद डियर स्टूडेंट। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यह क्वेश्चन अवकलज के अनुप्रयोग से हमने लिया है। अवकलज के अनुप्रयोग से हमने ये क्वेश्चन लिया है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में से आएगा। अवकलज के अनुप्रयोग में से कौन सा क्वेश्चन आएगा कह नहीं सकते, बट हो सकता है कि यही क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का हल क्या होगा मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहना है। और अगर आप वीडियो को फर्स्टली देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल की बात की जा रही है और इसके परिवर्तन की दर की बात की जा रही है और त्रिज्या r के सापेक्ष। ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। r के सापेक्ष तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, जैसा कि आपको पता है कि वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग एरिया कहते हैं, जिसको किससे डिनोट करेंगे, a से। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। मात्रक का स्क्वायर, मात्रक का स्क्वायर, जो भी मात्रक होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। बट हमको अभी यहाँ पे लेके चलना है कि a बराबर होगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रश्न में देखें तो कह रहा है त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, क्योंकि प्रश्न में क्षेत्रफल r के सापेक्ष की बात की जा रही है तो r के सापेक्ष d/dr a इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, बाहर हो जाएगा d/dr और यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर। और जैसे ही d/dr a की अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा dA/dr। और आपको यही पूछ रहा है कि ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल मतलब a है, वो r के सापेक्ष इसका अवकलन कितना होगा, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो dA/dr इज इक्वल टू पाई बाहर रहेगा, x के पावर n का फॉर्मूला तो n, फिर r पे 2-1 हो जाएगा। मीन्स dA/dr इज इक्वल टू आपको 2 पाई और r पे 2 में से जाएगा 1 लिखते नहीं है, केवल r हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इस प्रश्न में देखा है तो त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिएगा पॉइंट्स को, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए है, क्षेत्रफल के लिए, a के लिए। और त्रिज्या के लिए तो प्रति सेंटीमीटर भी लिखना पड़ेगा। क्षेत्रफल उसके लिए, त्रिज्या के लिए। सेंटीमीटर स्क्वायर किसके लिए आया है, a के लिए, और सेंटीमीटर किसके लिए आया है, r के लिए। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपको लिखना है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंडीशन दिया था, लिखना पड़ेगा जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो तब dA/dr क्या होगा। तो dA/dr इज इक्वल टू 2 पाई, r की जगह पे हम लिख देंगे कितना, 5, और यहाँ पर 5 दूना 10 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आप लिख सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितने से, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बदल रहा है, की दर से बदल रहा है, बदल रहा है। और यह उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।